चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। डे फर्स्ट और डे सेकंड जिसने नहीं देखा है वीडियो डाला हुआ है, देख लें, ठीक है कि नहीं। अच्छा, कभी आपकी वीडियो अगर ब्लर होती है तो इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो आज ये डे थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड डे में हमने चैप्टर वन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 5 वो कवर कर लिए। चैप्टर सेकंड है जिसका नाम क्या है, द लॉस्ट स्प्रिंग, आज इसको कवर करने वाले हैं। कल तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, पढ़ाया ही नहीं था, आज डाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना बेटा। चैप्टर सेकंड जिसका नाम क्या है, द लॉस्ट स्प्रिंग। शॉर्ट में दो मिनट में दो कहानी इसमें पूरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लो बेटा। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानी है आपकी, और इसमें दो कहानी दी गई हैं। फर्स्ट कहानी है मुकेश नाम साहिब नाम के लड़के की, और सेकंड जो स्टोरी है वो है मुकेश नाम के लड़के की। तो फर्स्ट स्टोरी की बेटा बात करें, जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है ध्यान से सुन लो। साहिब वाली जो कहानी है उसमें साहिब का नाम है बेटा पूरा साहिब आलम, और साहिब जैसे और भी लोग दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते हैं। सीमापुरी इलाका दिल्ली का बहुत आउटसाइड में है, जंगली एरिया है, पहले वहाँ जंगल ही था, लेकिन कुछ बांग्लादेश से लोग आके इंडिया में आके बस गए, और वो कहाँ बसे बेटा, सीमापुरी इलाके में। कारण था वहां भयंकर तूफान आए थे, जिनसे उनकी फसल थी जो बर्बाद हो गई, घर भी तहस नहस हो गए, भूखे मरने वाले थे वो। तो वहां से भग के वो लोग इंडिया में आ गए। आज भी इनको इंडिया की नागरिकता प्राप्त नहीं है, बस इनका राशन कार्ड जरूर बन गया है, जिससे इनको खाना पीना मिलता रहता है, 1 किलो चावल, 1 किलो रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, इस टाइप से चीजें। बाकी इनके पास कोई भी वोटर कार्ड है नहीं फिलहाल। तो ये दिल्ली के सीमापुर इलाके में रहते हैं, और इनका सर्वाइवल का मेन एक ही काम है, ये लोग क्या करते हैं बेटा, कबाड़ा बीनते हैं, यानी कूड़े कचड़े के ढेर में से जो भी ऐसी चीजें जिनको कबाड़ी की दुकान पर बेच के 2 पैसे मिल सकें, वही काम ये करते हैं। कचड़े के ढेर में घुस जाते हैं, टीन, प्लास्टिक, लोहा, बोतल, जो भी कुछ मिल जाए उसको बीन के और जाके कबाड़ी की दुकान में बेचते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उनसे ये जिंदा है, अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। जितने भी लोग हैं, साहिब साहिब का पूरा परिवार और इन जैसे जितने भी परिवार हैं वो सब। पहला क्वेश्चन बनेगा, वहां से आता है बेटा, साहिब 1971 में अपनी माँ के साथ ढाका बांग्लादेश से कहाँ आ गया था, इंडिया। क्यों आया था, क्योंकि तूफानों ने उसके घर को तहस नहस कर दिया, उसकी फसल पूरी बर्बाद कर दी, इसलिए। इस कहानी की जो लेखक हैं जिनका नाम है अनीस जंग, एक महिला है, वो देखती है, जब भी गुजरती है, वहीं कहीं पास में रहती है ये, तो जब भी गुजरती है तो साहिब को और साहिब जैसे और भी काफी सारे बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखती, कूड़ा मतलब कबाड़ा बीनते हुए। कबाड़ी बीनने वालों को रैग पिकर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं। तो ये जब भी देखती है तो एक दिन इन्होंने साहिब को रोक लिया और उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। इसने कहा साहिब, साहिब आलम। तो उसने सोचा क्या इसको अपने नाम का पूरा मतलब भी पता है। साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब ए आलम, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा नाम साहिब ए आलम। अब साहिब ए आलम का बेटा मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या मतलब होता है, यानी पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का राजा, देवता, स्वामी, साहिब आलम का मतलब होता है। लेकिन उस साहिब आलम कर क्या रहा है, कबाड़ा बीन रहा है कचड़े में से। तो ये वो सोचती है कि पता नहीं इस व्यक्ति को अपने नाम का मतलब भी पता है या नहीं पता। तो वो पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने कहा क्या करूं, मेरे पास यही है करने को। तो उसने कहा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। वो कहती मैडम क्या करूं, मेरे यहाँ कोई स्कूल है ही नहीं जहाँ मैं जा सकूं। अगर उसने कहा मैं स्कूल बना दूं तो पढ़ने आओगे। साहब कहता हाँ अगर आप बना दोगे तो मैं पढ़ने जरूर आऊंगा। एक्चुअल जो ऑथर है इन्होंने तो मजाक में कहा था, लेकिन बच्चे हैं दिल पे ले जाते हैं। एक दिन औरत जी लेखक है, लेखक को अपन ऑथर कहेंगे, वो जब सामने से आ रही थी, साहिब भागता हुआ गया, पूछता है कि मैम आपका स्कूल तैयार हो गया। अब जैसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने इस बच्चे से वो वादा कर दिया जिसे मैं पूरा कर ही नहीं सकती, मैंने तो मजाक में बोल दिया था। फिर ये बात को टालते हुए कहती हैं कि बेटा स्कूल एक दिन में नहीं बनता, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, बन जाएगा स्कूल। तो ये फिर चला जाता है। फिर ये देखती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने ही कोई फालतू इसको प्रॉमिस नहीं किया, गरीबों से किए गए वादे शायद ही पूरे होते हैं। हर लोग गरीबों से वादे करते हैं लेकिन उनको पूरा कोई नहीं करता। फिर वो देखती है कि जितने भी साहिब और साहिब जैसे लोग हैं वो नंगे पैर कबाड़ा बीन रहे हैं बेटा। तो ये कहते हैं, उनसे पूछते कि जरा
कि तुम ये चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते। एक बच्चा कहता है कि मम्मी सेल्फ में से चप्पल उतारने नहीं देती। एक कहता है कि उतारने तो देती है लेकिन ये लोग पहनते नहीं है, फेंक देते हैं। तीसरा बच्चा कहता है आई वांट शूज। वो सोच रही है कि पूछ रही है मैडम तो क्या पता दान दक्षिणा कर जाए कुछ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सोशल वर्कर जो जाते हैं गरीबों में जाके दे के आते हैं। तो वो सोच रहा है देने आई है तो पूछता है कि आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। तो वो देख के फिर सोचती है कि ये इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनके पास इतना पैसा तो है जूते खरीद सकते हैं, लेकिन ये इनकी आदत बन चुकी है। मैंने पूरा इंडिया घुमा है, इंडिया में देखा जितने भी ऐसे काम करने वाले बच्चे हैं ये जानबूझकर जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी। ये पैसे की कमी नहीं है, इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, बट क्या है, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। यानी कि परंपरा बन चुकी है कि ये लोग नंगे पैर ही रहते हैं, ये शो करने के लिए कि हम कितने गरीब हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। फिर ये साहिब को एक बार और मिलती है। साहिब क्या कर रहा था, एक टेनिस का ग्राउंड था, उधर बच्चे खेल रहे थे। तो ये साहिब को देखती है और इस दिन साहिब क्या पैरों में जूते पहने हुए था। अच्छा, पहले ये जब भी साहिब से मिली या साहिब जैसे बच्चों से मिली, साहिब बहुत ज्यादा खुश था, मतलब चेहरे पे खुशी थी। ये सुबह आते अपना कबाड़ा बीनते बेच के जाबियों मनो खेल रहे हैं। लेकिन अब उसने देखा कि साहिब एक टेनिस ग्राउंड के बाहर जो जाली लगी हुई है वहां खड़ा था और इसके पैरों में जूते थे और एक लंबी सी शर्ट पहने था और हाफ घुटन्ना टाइप का कोई पैंट, हाफ शॉर्ट पैंट। और ये उससे पूछती है क्यों, तो ये मन में बड़बड़ा रहा है आई लाइक टेनिस, मुझे ये गेम टेनिस खेलना पसंद है, और टेनिस शूज ये पहने हुए हैं। तो उसने कहा ये शूज कहाँ से मिले, तो उसने कहा कि मुझे एक लड़के ने दिए हैं। एक्चुअल जो अंदर बच्चे खेलते हैं उन्होंने फट गए होंगे, और फटते कैसे लड़कों के, वो एक अंगूठा बाहर झाँक रहा होता है, देख रहे हैं जूते में से। तो वो ऐसा एक जूता था, इसको उसने सिलवा लिया है और खुद पहन रहा है। जो उनके लिए डिसगार्डेड है, मतलब बेकार हो चुके, इनके लिए वो नए का काम कर रहे हैं। तो ये खुश है। उस बच्चे के लिए वो जूते बहुत ज्यादा मायने रखते हैं जो आज से पहले नंगे पैर घूमता था, अब उसके पैरों में जूते हैं। लेकिन वो उस गेम को नहीं खेल सकता क्योंकि टेनिस को जो ग्राउंड होते हैं उसमें अंदर खेलने की भी फीस देनी पड़ती है। ठीक है, क्लब वगैरह होते हैं, क्लब कहते हैं उनको, तो वहाँ तुम्हें फीस देनी पड़ेगी तब तुम अंदर जाके खेल सकते हो, वरना नहीं। उसके लिए भी प्रॉपर ड्रेस होगा, पूरी किट होगी, सब कुछ होता है। तो इस दिन मिलती है, फिर ये चली जाती है। अंतिम बारी उसे कब मिलती है, काफी दिनों बाद, जब साहिब के हाथ में एक स्टील कनिस्तर था। स्टील कनिस्तर, वो चाय बेचते हैं ट्रेन में, चाय वाले चाय ले लो, चाय वाले चाय, गरम वगैरह मसाले वाले चाय, और तुम जैसे पियो तो भाई कुल्ला कर दो पानी तो यार बढ़िया होगा। ट्रेन वाले ले रहते हैं और टोटी सी खोल के तुरंत दे देते हैं। ऐसा स्टील कनिस्तर लिए हुए कौन, साहिब। निकल जाओ दोनों बेड, निकल आ जाओ, और टाइम पे आओ, घूम फिर के नहीं। जल्दी आ रहे हैं तो 11 बजे आना है बेटा। 10 से 11 कहाँ थे, स्कूल में क्या कर रहे थे, भरगांव। हाँ ठीक, तो मुँह धो के याद ही मैं कहा। कुल मिला के इतना कहा गया। जब वो उसे देखती है साहिब बताता है बेटा ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि अब मैं एक वो रोड के पार उस दुकान है ना, उस दुकान पे काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है और तीनों टाइम का खाना, एंड सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना। तो सबको लगा, या आपको भी लग रहा होगा कि अब इसकी जिंदगी बदल गई, 800 रुपये तनख्वाह मिल रही है और तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, अब क्या ही समस्या होगी। लेकिन ऑथर देखती है कि उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी, क्योंकि ऑथर ने इस चैप्टर के लास्ट में लिखा साहिब हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। साहिब का जो चेहरा है उसने केयर फ्री लुक खो दिया है। जो पहले में देखती थी कबाड़ा बिनता था तब वो आजाद था, किसी के अंडर में नहीं था। आज ये किसी की नौकरी कर रहा है, ये नौकर बन चुका है। अब अगर ये आज जिस दिन नहीं गया काम पे उस दिन पैसे कटेंगे, और अगर कोई भी काम बेटा इससे गलत हो गया तो उस पर डांट पड़ सकती है। तो अब वो क्या है, किसी के प्रेशर में है, मालिक के अंडर में काम कर रहा है, अब वो एक नौकर है। इससे पहले वो खुद का मालिक था, जितना मन होता कबाड़ा बीनता, बेच आता, अपने चैन से रहता मस्ती से। वो किसी और का काम नहीं कर रहा था, वो आजाद था। लेकिन अब वो कौन बन चुका है, नौकर बन चुका है। यही स्थिति बेटा हमारी आज की सोसाइटी में है।
ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अपने पेरेंट्स ने भी यही सीखा बेटा, वो यही सिखाते हैं। संदीप, बाहर ले जा, अगर कोई बात करनी है तो बाद में देखना उसको। हमारी सोसाइटी में मेरे आपके सभी के पेरेंट्स और ये पूरा समाज, ये आपके बड़े होते ही आपसे सिर्फ एक ही बात कहता है, पढ़ाने की भी कहेगा तो क्या कहेगा, बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा ब्याह होगा, बढ़िया बड़ी मिल जाएगी। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी लालच। छोटा सा बच्चा है 5वीं क्लास का, बहुत से कही जा रही है बेटा बढ़िया ब्याह होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये होगा वो होगा। तुम मतलब बचपन से ही उसे ऐसे सपने दिखा रहे हो जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या मतलब है उसे अभी उस लड़की से उस शादी करने से, और तुमने पहले ही नौकरी दिखाई कि तुम्हें बेटा अच्छी नौकरी मिलेगी। यानी बचपन से बच्चे का माइंड सेट ये कर दिया कि तुम नौकर बनोगे बड़े होके। समझ में आई बात? तो नौकर वाली फीलिंग बचपन से डाल दी जाती है, बच्चा बड़े होके नौकरी देखना चालू करता है और लग भी जाता है, लेकिन वो होती बेटा नौकरी है, वो किसी न किसी के अंडर प्रेशर में काम कर रहा होता है। और हर वो नौकरी जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आ रहा, वो सभी नौकरी बेटा गुलामी कहलाती है। चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, रेड ट्रैप, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया इस बात को। तो यहाँ ऑथर ने खुद कहा, इस कहानी के अंत में लिखा था, साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो किसी के अंडर में है। पहले उसका खुद का काम था, वो अपनी मर्जी से करता था, जिस दिन मन नहीं होता उस दिन नहीं बीमता कबाड़ा। आज ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, जिस दिन ये छुट्टी चाहिए, ये खड़ा होगा कि भाई साहब कल से नहीं आऊंगा मालिक, वो कहेगा नहीं कल छुट्टी नहीं मिलेगी, कल बहुत काम है। हाँ ठीक है आ जाएंगे। तो तुम्हारे साथ ये क्या होगा बेटा, आप किसी के अंडर में क्या हो गए, सर्वेंट बन गए। जितनी भी नौकरियां इस देश में है बेटा, वो नौकरियां नहीं है, उसकी अगर हकीकत को देखा जाए, आपकी जिंदगी को खरीदा गया है। आपकी जिंदगी को खरीद लिया कि आप पे हक मेरा है, जैसे कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, नौकरी वाला अपने बॉस के सामने खड़ा है, 5% गवर्नमेंट जॉब है, 95% प्राइवेट जॉब है, और वो बेटा बॉस के सामने खड़ा रहता है कि सर छुट्टी चाहिए 4 दिन की, बहन की शादी है, और खास बहन है कि नहीं चाचा की है, कि तुम मत जाओ काम का प्रेशर बहुत है, नहीं मिलेगी छुट्टी। मतलब तुम अपनी जिंदगी अपना समय उससे मांग रहे हो कि 4 दिन घुमाओ कि नहीं भाई साहब, मम्मी बीमार है देख आओ कि नहीं, और उससे परमिशन लेनी पड़ रही है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा समय, तुम्हारी लाइफ, और तुम किसी और से मांग रहे हो, मतलब तुमने अपने अपने ऊपर लोन ले लिया जी, मान लो अपने आप को गिरवी रख दिया है किसी और के अंडर में। और समाज खुश हो रहा है, मोड़ा की 50,000 की नौकरी लगी है, उस मोड़ा से उस लड़के से आप एकांत में जाके पूछो कितना खुश है। कभी कभी जब बॉस फटकारता होगा ना, तब भी नीचे मुड़ करके सुननी पड़ती होगी। तो बेटा कहते हैं कि नौकरी चाकरी अगर कर रहे हो तो अच्छे रैंक की करना, अफसर लेवल की, उस लेवल तक पढ़ाई करो, वरना खुद का ठेला खुद का टमटम बढ़िया है। ये मत सोना एक सलाह दे रहा हूँ कि टमटम ले लो या ठेला लगा लो, कचू कर लो। मैं कह रहा हूँ खुद का काम तो है कम से कम। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जॉब है जिन्हें तुम करना चाहो अगले दिन से इनकम शुरू हो जाएगी, और नौकरी में काफी लंबा प्रोसेस लग सकता है। याद रखना इस चीज को। बड़े लोग बिजनेसमैन इस बात को कभी नहीं बताते, वो चाहते हैं आप नौकर बनो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? आप नोटिस करना, बनिया वर्ग, और गुजरात में देख लो, कौन से हैं गुजरात में, क्या कहते हैं उनसे, मारवाड़ी, इनके बच्चे कभी नौकरी करते नहीं मिलेंगे आपको, और अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अच्छे रैंक पे। देख लेना तुम अपनी बनिया, तो अंबाई में देख लो, अंबा के कितने बनियाओं के बच्चे हैं जो फौज के लिए भग रहे हैं या पुलिस के लिए दौड़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे होंगे। वे अपने बच्चों को बचपन से स्कूल जाते हैं तभी से दुकान पर बैठाना सिखाते हैं कि सुन, पढ़ना खूब जाके, अच्छा पढ़ाएंगे, तेरी अच्छी नौकरी लगे तो बढ़िया है, नहीं तो अपनी दुकान चला, किसी के अंडर में काम मत करना। मारवाड़ी भी अपने बच्चे को बिजनेस सिखाता है, किसी के अंडर में काम करना नहीं सिखाता। हाँ खुद फटी बनियान पहन के पूरे दिन लगा रहेगा, लेकिन खुद के में लगा रहेगा वो, नोटिस किया होगा। ये अच्छी बात है उनकी, कम से कम वो खुद में सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, इसीलिए वो प्रॉस्पर भी है, फले फूले हैं, अच्छा पैसा भी है उन लोगों के पास। तो ये चीज सीखनी चाहिए। आदमी क्या एक ही चीज में लगा पड़ा है। तो तुम देखना गुजरात में ज्यादातर लोग बिजनेसमैन मिलेंगे तुम्हें, और बनिया वर्ग ज्यादातर अच्छा मिलेगा, कारण क्योंकि इनकी मेंटलिटी अलग टाइप की है। ये लोग कभी नहीं कहते कि आप ऐसा काम करो। तो दो चीजें ध्यान रखना, साहिब के किस चैप्टर में इतना सा बताया गया कि एक बच्चा था, अब वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। फिर दूसरी बात, कोई बेटा गलत मत ले जाना कि नहीं अब मैं नौकरी करूंगा ही नहीं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है,
कुछ समय तक आपको नौकरी करनी पड़ सकती है, मजबूरी है तो कर लेना, लेकिन ऐसी कोई नौकरी मत करना जिसमें आगे बढ़ने के कोई चांस ही ना हो। और जिस नौकरी को करते समय आप अगर पर डे रो रहे हो तो बेकार है नौकरी। नौकरी वो करो जिसमें खुद को मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो नौकरी बेकार नहीं है, तो नौकरी अच्छी है। और मजा नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है, तो छोड़ो। बस यही बात है कि अपनी शर्तों पर चलने वालों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अपने हिसाब से जीना चाहते हो, फिर तुम 50 लाख की कार के ख्वाब देखो तो नहीं, या तो सुकून ढूंढ लो या ख्वाब, या फिर तुम ऐसे फील्ड में आ गए कि वहां से सपने पूरे किए जा सकते हैं, तो बेटर है। तो नौकरी करनी पड़े कर लो, बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है इसमें ऐसी उम्मीद करो कि हम कुछ ऐसा करें कि अगर नौकरी हो तो अच्छे लेवल की हो, नहीं तो कुछ अपना खुद का करेंगे। बहुत काम धंधे हैं, मोदी से मत कहो कि नौकरी दो रोजगार नहीं है, आप रोजगार खुद बनाओ। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बस ये है कि अपने हिसाब से चलोगे तो उसमें रिस्क रहेगी। जैसे मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, जब मन हुआ, कल नहीं हुआ पढ़ाने की छुट्टी कर दी तो कर दी, आज लग रहा है तो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन रिस्क इतनी सी रहती है, कब धंधा चौपट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अब वो रिस्क तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, अपने हिसाब से जीना है तो। बात करते हैं साहिब की सेकंड कहानी के क्वेश्चंस आ जाएंगे तब मैं बता दूंगा। ये दो क्वेश्चंस बेटा उसके हैं, तो सुनो ध्यान से। चैप्टर का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग। इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग एक बुक का नाम है जो अनिश जंग ने लिखी है। उसमें बहुत से बच्चों की कहानियां हैं, उन्हीं में से दो कहानी यहाँ लिखी गई है। और इसके आगे एक और टाइटल लिखा गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उन बच्चों का बचपन जो उनसे छिन गया। पहला क्वेश्चन यही वाला है, देखो क्वेश्चन भी वही पूछ लिया। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब खुश है इस चाय की दुकान पर काम करके? टी स्टॉल कहते हैं उसे। तो हमने कहा नो, साहिब इज नॉट हैप्पी। हमने कहा नहीं, साहिब नहीं है खुश, बिल्कुल भी नहीं है। वर्किंग मतलब काम करके, किस पे बेटा? तो हमने कहा नहीं, साहिब उस टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ही इज पेड, उसे पे किया जाता है, यानी दिए जाते हैं क्या? एंड ऑल इज, उसका पूरा खाना। बट हिज फेस हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, उसके चेहरे ने अपना केयर फ्री लुक बेटा खो दिया है। अब वो निश्चिंत नहीं रहा पहले की तरह। स्टील कनिस्तर, उसका जो स्टील का कनिस्तर है, जो उसकी जो चाय बेचने वाला है, सीम्स हैवियर, वो ज्यादा भारी लगता है, देन इज प्लास्टिक बैग, उसके प्लास्टिक के। अब यहाँ ये मतलब नहीं कि वो भारी ज्यादा है, एक्चुअल भारी का मतलब वो बैग उसका खुद का था, प्लास्टिक का बैग जो झोला कट्टा इसमें कबाड़ा बीनता था, ये किसका है? मालिक का है, इसलिए ये ज्यादा भारी लग रहा है उसे। साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन, साहिब अब खुद का मालिक नहीं है। अब जो इतनी मैंने बातें बोली, और टीचर नहीं बोलते, चुपचाप कहानी खत्म करके चल देते हैं, बात खत्म। लेकिन मेरी आदत है जो एक्चुअल में है उसको बताना, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा खिंची आता है। लास्ट में ये लाइन आप देख ही रहे हो, साहब अब खुद का मालिक। तो ये बात लास्ट में क्यों बोली गई? क्योंकि इसके पीछे चैप्टर में कुछ समझाने का प्रयास किया गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? याद करो, फिर से सुनना बेटा। हमने कहा नहीं, साहिब खुश नहीं है, साहिब इज नॉट हैप्पी। काम करके तो बेटा कहाँ पे? एक लाइन याद हो गई। देखो साहेब खुश नहीं है, सिंपल टेंस है बेटा। साहेब नहीं है तो इज नॉट, उसको क्या कहा बेटा? हैप्पी। काम करके वर्किंग, कहाँ काम करके? एट टी स्टॉल। तो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, उसे पे किया जाता है, ही इज पेड 800, और क्या? ऑल इज मील्स। उसे पे किया जाता है बेटा, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है। ही इज पेड, ही इज कितने रुपए? और क्या क्या? ऑल हिज मील्स। क्लियर है? तो हमने कहा नहीं, नो, साहेब खुश नहीं है, साहेब इज नॉट हैप्पी। काम करके वर्किंग, कहा? ठीक है, उसे पे किया जाता है, he is paid 800 rupees and all is क्लियर है? यहाँ से साथ में बोला करो बेटा अभी। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल,
He is paid 800 rupees and all his क्लियर है यहाँ तक? बोलो। ऑल इज इसकी लाइट नहीं चल रही है, एसी की, इन्वर्टर की, स्टेबलाइजर की, ये चल रहा है, होगा नहीं है उसकी गारंटी में। हाँ एसी चालू हो गई। लगा देना गेट बेटा। अब शायद लो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए वो नहीं मीटर उठ रहा। चलो मुझ पे हवा आ रही है, इतना काफी है। सुनो बेटा, केवल लाइट नहीं चल रही, इसमें कोई दिक्कत आ गई होगी। इतना सुन लिया गया। हमने कहा नहीं साहिब खुश नहीं है। नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ही इज पेड 800 rupees and all his meals, but his face has lost. उसके चेहरे ने खो दिया है। काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट टेंस हुआ बेटा। हिज फेस हैज लॉस्ट, क्या खो दिया है? हिज केयर फ्री। तो दो बातें पढ़ी बेटा हमने। पहला, साहिब खुश नहीं है, साहिब इज नॉट हैप्पी। काम करके, वर्किंग, कहाँ काम करके? एट टी स्टॉल। यहाँ तक ठीक है। तो हमने कहा नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। उसे पे किया जाता है। ही इज पेड 800 rupees एंड ऑल हिज, बट उसके चेहरे ने खो दिया है। बट हिज फेस हैज लॉस्ट, हिज फेस हैज क्या खो दिया? वेरी गुड। स्टील कनिस्तर लगता है, स्टील कनिस्तर प्रतीत होने को बेटा सीम कहते हैं। स्टील कनिस्तर सीम्स कैसा लगता है? हैवी है। काय से ज्यादा? देन इज प्लास्टिक। स्टील कनिस्तर लगता है, स्टील कनिस्तर सीम्स कैसा लगता है? हैवी और भारी। काय से ज्यादा भारी? प्लास्टिक बैग। क्लियर है यहाँ तक? फिर से सुनो बेटा, फिर मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब दोगे तो आपको याद हो जाएगा। शुरुआत से हमने ये कहा नहीं तो नो। साहेब नहीं है, साहेब इज नॉट। कैसा नहीं है बेटा? हैप्पी। क्या करके? वर्किंग एट टी स्टॉल। उसे पे किया जाता है। ही इज पेड, कितना? एंड क्या? ऑल इज मील्स। क्लियर है इतना? बट उसके चेहरे ने खो दिया है। बट हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री ग्लो। क्लियर है? स्टील कनिस्तर भारी लगता है। स्टील कनिस्तर सीम्स हेवियर देन इज प्लास्टिक। ओके। साहेब अब खुद का मालिक। साहेब इज नो लॉन्गर इज ऑन। क्लियर है क्या? चलो कोई सुनाएगा? मैंने हटा दिया, अब सुनाओ कौन सा। हाँ सुनाओ। ठीक है। नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। वेरी गुड। आप लोग बेटा जो वीडियो देख रहे हैं कॉपी रख के बैठो, लिख के देख लिया करो, याद होगा कि नहीं। जहां भी भूलो वहां सवाल पूछना है, जवाब मिल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। सबको बेटा हो गया? चलो धीमे से, साथ में बिल्कुल धीमे धीमे। हाँ। नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ही इज पेड 800 rupees and all his meals, but his face has lost his carefree look. Steel canister seems heavier than his plastic bag. Sahib is no longer his own। एक बार घर पे बेटा पढ़ के लिख के देखें, क्लियर हो जाए। फिर कह रहा हूँ दोबारा रिवीजन चल रहा है। इस बार भी अगर आपने घर पर लिख के नहीं देखा तो बेटा गया। फिर कह रहा हूँ दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर पता नहीं चले कब गया, और जनवरी चिंता में निकल जाएगी, पेपर आएगा। समझ में आई बात? तो जो भी है यही है,
लिमिटेड गिनेट जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको घर पे आके बेटा लिख के और देखें, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बनाना भी सिखाना है। पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो किताब में है ही नहीं, वो अपने मन से बना के देगा। ये उसने साफ साफ बोर्ड में कहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रटने वाले नहीं होंगे, जिनको बना के लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए बनाना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं बेटा। बाकी सुपर 100 में से पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रोटी वोटी सब आएगा इसमें। ग्रामर पूरी 10 में से 10 नंबर की पूरी ग्रामर आ जाएगी। पोस्टर पूरा आ जाएगा, नोटिस राइटिंग स्किल पूरी आ जाएगी। क्वेश्चन आंसर 2 से 3 एक्स्ट्रा 4 भी हो सकते हैं, बना के दे दे तो अथवा में आते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ो मत, पहले अपना पूरा कवर करो, ठीक है कि नहीं। पूरा आ जाएगा, आप लिख के आ सकते हो। अगला क्वेश्चन। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन किताब में वैसे है नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किताब में नहीं लिखा है, तो एक्स्ट्रा कुछ है जो लगता है आ सकते हो पहले लिखा दिए। तुम्हारे चैप्टर वैसे नहीं लिखाया होगा मैंने, जो फेयर में कराया होगा, तो अच्छी बात है फिर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साहिब फुल नेम? साहिब का पूरा नाम जो है उसका मतलब क्या है बेटा, तो आंसर सुने। हिज फुल नेम इज साहिब ए, तो पहले उसका पूरा नाम क्या है, तो हमने कहा उसका पूरा नाम है हिज फुल नेम इज, क्या है बेटा, साहिब ए। इट मीन्स, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड, महाराज, स्वामी। तो हमने कहा उसका नाम है, हिज फुल नेम इज, क्या है, साहिबे, इसका मतलब होता है, इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है। अब उसने ये कहा डज ही नो इट, क्या साहिब को इस बात का पता है, उसे इस बात का पता, उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता। तो हमने कहा नो ही डज नॉट नो, वह इसे नहीं जानता। अब वॉट डज ही डू ऑल डे, साहिब पूरे दिन क्या करता रहता है, तो ही रोम्स, रोम मतलब घूमना, वह घूमता है, द होल डे पूरे दिन, क्या करने के लिए, कलेक्ट गार्बेज, कचरा इकट्ठा करता रहता है, वो कौन है। अब यहाँ गार्बेज का मतलब वो कचरा नहीं है बेटा, यहाँ ऐसी चीजें जिसको बेचकर उसे कुछ पैसे मिल सके। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका ये जो लास्ट लाइन है इसको अपन चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन आगे और आएगा कि साहिब क्या करता है और वो कहाँ है। तो साहिब क्या करता रहता है, साहिब कलेक्ट करता है ऐसी चीजों को जिनको बेच के कुछ पैसे मिल सके। बेटा समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये वर्ड मैंने इसलिए नहीं हटाया, गाइड में लिखा है, और कुछ गवर्नमेंट टीचर बेटा गाइड से उठा के कॉपियां चेक करते हैं, उनको नहीं मिला वो नंबर काट देते हैं, तो मैंने कहा चलो हम हटाते नहीं, उसको लगा रहने दो, ठीक है। तो तुम बताओ खुद क्या हुआ, उसका पूरा नाम बेटा क्या कहेंगे, हिज फुल नेम, इज मतलब है, क्या है, हिज फुल नेम इज साहिबे, इट मीन्स क्या होता है इसका मतलब, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है, लॉर्ड ऑफ। अब हमने कहा क्या वो जानता है, नो ही डज नॉट नो। फिर उसने कहा वो क्या करता रहता है, ही रोम्स, वह घूमता है पूरे दिन को, क्या करने के लिए, वो कौन है, ठीक है, वो रैक पिकर। बात समझ में आ गई, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये बेटा लॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा मुकेश की कहानी आ गई, इसकी कहानी बेटा फिर से बतानी पड़ेगी। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन और है बेटा।
इस क्वेश्चन को बेटा और देखें, इधर सुनो, उसमें ये एक क्वेश्चन और छोड़ दिया है। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है? एंड वेयर इज ही, वो कहाँ है? एंड वेयर इज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है? तो सवाल समझ में आ गया। पहली बात, साहिब उस कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? दूसरा सवाल, वो कहाँ से? तीसरा सवाल, अच्छा यही है, कहाँ से आया है। क्लियर है क्या? वो उस कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है और वो कहाँ से आया है। ये भी इम्पोर्टेंट में है, तो उसमें लिखना शायद भूल गया हूं, तो इधर से कर लो बेटा। अब सुनो आंसर। साहिब इज लुकिंग फॉर, बेटा लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या मतलब होता है? इस पे कॉपी में स्टार लगा लेना अगर नोट्स में नहीं हो तो बेटा। साहिब इज लुकिंग फॉर, साहिब ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? उसमें उसने बोला था कि 1-2 रुपए के सिक्के भी कभी कभी डले मिल जाते हैं। 1 और 2 रुपीज कॉइन्स और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप किसको कहते हैं? पूरी कॉलोनी का कचरा उठा के एक जगह पे फेंक दिया जाए, वो क्या हो गया? गार्बेज डंप कर दिया गया, एक ही जगह पे कचरा फेंक दिया गया। ऐसे दिल्ली शहर का पूरा कचरा कहीं जाके फेंकता है सीमापुरी साइड में, वहां से ये बीन के लाते हैं। तो क्या कहा बेटा, सुनना ध्यान से। साहिब ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है? 1 और 2 रुपीज कॉइन्स, 1 या 2 रुपए के सिक्के। और क्या? और सम अदर, कुछ दूसरे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई ना कोई कीमत हो। कहा? गार्बेज डंप में। तो बेटा ये वाली लाइन इसमें एडिट कर दोगे, हो जाएगा। वह ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज कॉइन्स एंड सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। अब हमने पूछा वो कहाँ है? ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द, जो अपनी ऑथर है अनीश जंग, उनके ही बेटा कहीं पड़ोस में ये रहता है। समझ में आई बात? हिंदी में समझ में आ गया क्या कहा? पहला बात सुनना ध्यान से, साहिब ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है? 1 और 2 रुपीज कॉइन्स। कहा? अच्छा, एंड सम अदर, कुछ और भी तो है। 1 और 2 रुपीज कॉइन एंड सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, किस जगह पे? क्लियर है? अब उसने पूछा ये है कहाँ? ही इज इन द नेबरहुड। देखो बेटा, ही मतलब वहाँ, इज मतलब है, नेबरहुड मतलब पड़ोस में। किसके पड़ोस में? कभी तो वहां से गुजरती है तो दिख जाते हैं। अब इसने पूछा वो कहाँ से आया, तो देखो ही केम, वहां आया, पास्ट इंडेफिनिट बेटा, कम की सेकंड फॉर्म। कहाँ से? फ्रॉम ढाका। ढाका कहाँ है? कब आया? किसके साथ आया? सिंपल है, देखो वहां आया, ही केम, कहाँ से? फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। कब आया? किसके साथ? क्लियर है? तो यहाँ से सिंपल था, वहां आया, ही केम, कहाँ से आया? फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। कौन से सन में? 1971। किसके साथ? क्लियर है क्या बेटा? पूरा बोलेंगे, सुनना ध्यान से। साहिब ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है? 1 और 2 रुपीज कॉइन्स एंड सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज। और वो कहाँ है? ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द, वो आया, ही केम, कहाँ से आया? फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1970। किसके साथ? ओके, क्यों आया ये भी बता दो। द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे, बेटा स्वीप अवे का मतलब होता है उड़ा ले जाना, तहस नहस कर देना। सेकंड फॉर्म स्वेप्ट अवे। स्टॉर्म्स यानी तूफानों ने उड़ा दिया या तहस नहस कर दिया उनके खेतों को, और घर भी बर्बाद हुए, खेती बाड़ी भी बर्बाद हो गई, इसीलिए तो आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना।
तो समझ में आ गया क्या होगा। हमने ये कहा साहिब ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है बेटा, 1 और 2 रुपीज कहाँ, अच्छा, एंड सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज, वो ऑथर के नेबरहुड में है, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द, वो आया, ही केम कहाँ से, ढाका बांग्लादेश से, कब आया, किसके साथ, विथ इज, क्लियर है, बिकॉज स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड, क्लियर है क्या, बाकी सब पे लिखा है, जो वीडियो देख रहे नहीं लिखा हो बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी उसमें मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको आज हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, घर पे आके बेटा उसको लिख के देख लेना। 3 तो ये हो गए, ये वाले बना लोगे क्या, यहाँ थोड़ी सी इन चैप्टर्स में थोड़ी सी एडिटिंग करी थी अपन ने, सब कुछ लिख के आ रहा है बाकायदा, उसके बाद फिर ज्यादा हुआ नहीं, टाइम इतना व्यस्त हो गया, वरना देखो आराम से आ रहा चलता हुआ, इतना आता सब एडिटिंग करना, बट सोचता हूँ क्या एडिट करूँ, जो बच्चे को पढ़ना है पढ़ लेने दो। हाँ तो बस 12 का ले ले। अब बेटा इतने हो गए थे, ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन है 6 नहीं है, चलो तो उसको मैंने वहीं से बता दिया, कर लोगे। अब बेटा इसमें जो बचा है, ये जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं, इसमें क्या है, फिरोजाबाद सिटी के बारे में पूछा गया है, और यहाँ मुकेश के बारे में, मुकेश की कहानी बेटा दूसरी है, तो उन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। अभी हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, 2 तो बेटा ये रहे, तो 2 ये पढ़ा दिए, ये याद हो गए होंगे, एक वो वाला करा दिया, वो भी हो गया होगा, कल मुकेश की कहानी सुनाऊंगा और बच्चे को से कल करेंगे, क्लियर है क्या, चलो ठीक है, जा सकते हो।